तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन, 4x टू द पावर -1/4 इज एक्सप्रेस्ड एज 4x टू द पावर -1/4। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब भी नेगेटिव साइन रहती है हम उसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/x टू द पावर 1/4। 4/x टू द पावर 1/4 कैन बी रिटन एज 4/4th रूट ऑफ x, ऐसा भी बोल सकते हैं 4/4th रूट ऑफ x। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वाला आंसर है? यहाँ पे हमें c सबसे ज़्यादा प्रिसाइज दिख रहा है। ऐसा नहीं होता, a वाला गलत है क्योंकि माइनस का साइन 4 के सामने आ जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ x बचेगा, ये भी गलत है। ये आपके मल्टीपल और पावर के अंदर का साइन दोनों एक दूसरे से को डिडक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, 8 टू द पावर 1/3। 8 टू द पावर 1/3 इज नथिंग बट थर्ड रूट ऑफ 8, और थर्ड रूट ऑफ 8 2 होता है, बराबर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। थर्ड रूट ऑफ 2 ए ऑप्शन, जो कि गलत नहीं है, थर्ड रूट ऑफ 2 नहीं है हमारा, थर्ड रूट ऑफ 8 है, तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 गलत है, सी गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5। 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को 2 के पावर में ले जाएंगे, हम देखेंगे कितने बार 2 से मल्टीप्लाई होकर आता है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 बार में आ रहा है, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5। और अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस। लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से जब भी ब्रैकेट के बाहर एक पावर होता है और ब्रैकेट के अंदर एक पावर होता है, तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद में 1 बचेगा, यानी 2 इंटू 2 टू द पावर 1 विच इज नथिंग बट 4। ठीक है, 4, तो यहाँ आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 4/32 टू द पावर 1/5। 4/32 टू द पावर 1/5। अब हमने 32 टू द पावर 1/5 तो अभी अभी सॉल्व किया, हमने देखा वो सिर्फ 2 होता है। आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके दे देता हूं। इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे, तो फाइनली बचा 4/2 विच इज नथिंग बट 2। तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा, 2 बी ऑप्शन। फिफ्थ वाला देखते हैं, 8/27 टू द पावर 1/3। अब पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, 8/27 टू द पावर 1/3। अब मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा कुछ दिया रहेगा आप दोनों को अलग अलग पावर लिख सकते हैं। 8 टू द पावर 1/3, 27 टू द पावर 1/3, हम अलग अलग लिख सकते हैं पावर्स को। 8 हमें पता है 2 क्यूब होता है, 2 क्यूब टू द पावर 1/3, और 27 3 क्यूब होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, बराबर। अब इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगा के हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पावर मल्टीप्लाई हुए तो 3 3 कट गया, बचा क्या, बचा 2/3, बचा 2/3, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, एक सॉल्यूशन विद स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स चाहिए तो आप साथ साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 256 टू द पावर -1/8। 2 इंटू 256 टू द पावर -1/8। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 इंटू 256 टू द पावर -1/8। कहीं ना कहीं पहले दिमाग में ला लीजिएगा कि ये जो 256 है ये किसी नंबर का पावर जिसका 8 होगा, ऐसा कोई नंबर होगा पक्का। और मोस्टली जब इवन आता है ना तो 2 से ट्राई किया कीजिए, और ऑड आता है तो 3 से ट्राई कर लिया कीजिए एक बार। अब 256 को मैं अगर 2 से ट्राई करूं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, बराबर 8 के पावर के ऊपर ये आ ही जाता है वैसा। सो दिस विल बी 2 इंटू 2 टू द पावर 8 टू द पावर -1/8। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था जब भी नेगेटिव साइन रहता है
हम नंबर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं, तो इट विल बी 2 8 टू द पावर 1/8। अब इंडाइसिस की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो इट विल बी 2 टू द पावर 8 इंटू 1/8, जहां 8 8 कट जाएगा, बचेगा 2/2 विच इज नथिंग बट 1 ओवर हियर। ठीक है, तो आप ये पूरे के पूरे लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिएगा, लिखिएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, लिखवाइए। सर थोड़ा सा टाइम दे दिया कीजिए, बार बार वीडियो पॉज नहीं करना पड़ेगा। अरे मैं वीडियो पॉज इसीलिए कराता हूँ ताकि आप लोग अटेंटिव रहें। मेरा पॉइंट बस यही है, आप अटेंटिव रहे। हर पॉइंट पे आप जब वीडियो पॉज करेंगे ना तो हम अटेंटिव रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो आप सिर्फ सुनते रहोगे ना तो कभी कभी हम लॉस्ट हो जाते हैं। क्रिकेट मैच याद आ जाता है, विराट कोहली ने यार डक के ऊपर आउट हो गया, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो ऐसी बातें याद आ जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए बार बार पॉज कराता हूँ। इरिटेट होता है तो होने दो यार, याद स्टेप्स पूरे के पूरे जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला है 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3/4। 2 टू द पावर हाफ इंटू 4 टू द पावर 3/4। ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों का बेस सेम कर लेते हैं। दोनों का बेस सेम कर लेते हैं। अब 2 का बेस तो नहीं चेंज कर सकते, पर 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। 2 स्क्वायर इंटू 3/4। दिस कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर हाफ इंटू, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाया तो 2 इंटू 3/4। 2 इंटू 3/4, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2, यानी 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर 3/2। अब वापस इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो हम पावर को ऐड करते हैं। पावर को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4/2 विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 ओवर हियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। सो दिस विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। 7th वाले में से इतना ही पूछा है उन्होंने। अगला 81x टू द पावर 4, 81x to the power 4 upon y to the power -8 upon y to the power -8 whole to the power 1/4 whole to the power 1/4। सबसे पहले तो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देते हैं, न्यूमरेटर में लेके चले जाते हैं। 81x to the power 4 y to the power 8, x to the power 4 y to the power 8 to the power 1/4 to the power 1/4। तो अब मैं इंडिविजुअली इन्हें लिख लेता हूं। 81 टू द पावर 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू 1/4 इंटू वाई टू द पावर 8 इंटू 1/4। 81 को मैं 3 में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। 3 3 जा 9, 3 जा 21, 3 जा 81, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4। बाकी दोनों में इंडाइसिस का लॉ लगा देते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इंटू वाई टू द पावर 8 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, या 3xy स्क्वायर। 3xy स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमको दिया ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज बनेगा। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं। 8 का आंसर नन ऑफ दीज है। सी एक्सरसाइज में 8 का आंसर डी है, नन ऑफ दीज, सो विच इज करेक्ट। आइए 9th वाला देखते हैं। x टू द पावर a माइनस बी, x टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी और c माइनस ए। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो हम लोग बेसिकली पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो x टू द पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, सभी कुछ कट गए, x टू द पावर 0, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 नॉट 0, ये याद रखिए। तो जब भी ऐसा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए आता है ना, मैक्सिमम टाइम आपका आंसर 1 रहेगा। इंडाइसिस का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम आपका आंसर यहाँ पे 1 रहने वाला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में b हमारा आंसर बनता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं।
2p² क्यू क्यूब, 2p² क्यू क्यूब अपॉन 3xy टू द पावर 0 अपॉन 3xy टू द पावर 0. नाउ एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो इंडिविजुअली हर एक को हमें 0 पावर देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा ही 0 है ना, तो अपन 1 आंसर दे देंगे डायरेक्टली, हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 1. ठीक है, समझ में आ रहा है. 11th क्वेश्चन देखते हैं. 11th क्वेश्चन, 3 क्यूब स्क्वायर, 3 क्यूब स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर क्यूब इंटू 4 स्क्वायर क्यूब इंटू 5 क्यूब स्क्वायर, 5 क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर क्यूब, 4 क्यूब स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्यूब. ऊपर जो दिया था उसका उल्टा लिख के दिया है, 3 स्क्वायर क्यूब, 4 क्यूब स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्यूब. इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगा के हम जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं. तो 3 का 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 का 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 5 का 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. नीचे भी सेम ही बन रहा है, तो एक्चुअली सारे के सारे सेम हो गए, कट हो गए. फाइनली हमारा आंसर 1 बचता है, 1, यानी डी ऑप्शन. ठीक है. विच वन ऑफ देम इज ट्रू? 2 to the power 0 is greater than 1 by 2 to the power 0. क्या 2 to the power 0 1 by 2 to the power 0 से ग्रेटर है? हम देखते हैं कि जब भी पावर 0 होता है आंसर 1 होता है, तो 2 to the power 0 भी 1 है, 1 by 2 to the power 0 भी 1 है, एंड 1 will always be equal to 1. ग्रेटर देन लेस देन होने का सवाल ही नहीं उठता, यानी ए और बी तो सीधा सीधा गलत हो गया. हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही बनता है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. x टू द पावर 1 बाय p. अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं. अभी तक तो हमने टाइम पास क्वेश्चंस किए. x टू द पावर 1 बाय p इज इक्वल टू y टू द पावर 1 बाय q, 1 बाय q इज इक्वल टू z टू द पावर 1 बाय r, z to the power 1 by r, and we know that x into y into z is equal to 1. X into y into z is equal to 1. We have to find the value of p plus q plus r. p plus q plus r. ठीक है, चलिए. Now x to the power 1 by p is equal to y to the power 1 by q. यानी मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू, मैं अगर पावर को दूसरी तरफ लेके जाऊं, किसी भी नंबर के पावर को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो बेसिकली उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेशन होता है. इनवर्स मल्टीप्लिकेशन यानी y टू द पावर 1 बाय q इंटू p. ठीक है, यानी होल टू द पावर p हो जाएगा. बेसिकली ये कैसे होता है देखो, taking power of both sides by p, taking power of both sides by p. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो अगर मैं दोनों का क्यूब निकालूं तो वो भी सेम होना चाहिए. 2 स्क्वायर का क्यूब शुड बी इक्वल टू 4 क्यूब, मैं ये बोलना चाहता हूं. तो आइए देखते हैं. 2 स्क्वायर का क्यूब यानी 2 टू द पावर 6, 2 टू 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, और 4 क्यूब होता है 4 4 जा 16, 4 जा 64, विच इज सेम. यानी x टू द पावर 1 बाय p टू द पावर p अगर मैं निकालूं तो y टू द पावर 1 बाय q टू द पावर q भी सेम ही रहेगा. सो दिस बिकम्स x इक्वल टू y टू द पावर, अच्छा यहाँ पे p लिखना है, p बाय q. सिमिलरली z क्या हो जाएगा, y टू द पावर, अगर हम z देखें तो हो जाएगा r बाय क्यू, हो जाएगा. समझ में आया? ऐसे ही अब हमें बोला है x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1.
x की जगह पे मैं y लिख देता हूं, y टू द पावर p बाई क्यू, y की जगह y, और z की जगह पे मैं y टू द पावर r बाई क्यू लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं इंडाइसिस की प्रॉपर्टी यूज कर सकूं कि अगर नंबर्स सेम होते हैं तो उनके पावर ऐड किए जा सकते हैं। बस इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मैंने ये किया। अब अगर मैं यही चीज यहां लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज y टू द पावर p बाई क्यू प्लस 1 प्लस r बाई क्यू इज इक्वल टू 1। अब 1 को मैं y टू द पावर 0 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, 1 कैन बी रिटन एज y टू द पावर 0, एक ही बात होगी ना, सोच के देखो, है कि नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो इंडाइसिस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों तरफ नंबर सेम होता है, दोनों तरफ अगर नंबर सेम होता है तो पावर्स भी दोनों के सेम होते हैं, यानी p बाई क्यू प्लस 1 प्लस r बाई क्यू विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, तो दिस विल बी p प्लस q प्लस r बाई q इज इक्वल टू 0, या p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0, क्योंकि q तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होने चला गया, तो इसीलिए p प्लस q प्लस r, हमको यही तो ढूंढना था, p प्लस q प्लस r हो जाएगा 0। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कोई चीज एक नंबर का पावर दूसरे नंबर के पावर से सेम है, तीसरे नंबर के पावर से सेम है, और उनके मल्टीप्लिकेशंस भी सेम है, उनके मल्टीप्लिकेशंस का आंसर 1 है, सॉरी नॉट सेम है, 1 है, तो ऐसे में आंसर जनरली पावर्स का अगर सम पूछा है तो 0 होता है, और बेस का मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो हमेशा 1 होता है। उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन x इंटू वाई इंटू जेड इज, तो 1 ही रहेगा कि अब पावर्स का सम 0 हो जाता है। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ये चाहें तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। दिस वाज आवर इनिशियल स्टेप्स, दिस वाज आवर सेकेंड पार्ट जिससे हमने ये पूरा का पूरा आंसर को प्रूव किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्लियर है। ये अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, y टू द पावर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, y टू द पावर a माइनस बी, y टू द पावर b माइनस सी, y टू द पावर c माइनस a, y टू द पावर a माइनस बी। जब भी ऐसा होता है तो पावर्स ऐड होते हैं, हमने सिमिलर क्वेश्चन देखा था, तो 0 हो जाना चाहिए, पर इस क्वेश्चन उन्होंने एक एक्स्ट्रा a माइनस बी और दे दिया, तो जिसके कारण बाकी सब तो कट गए, बस y टू द पावर a माइनस बी एक बच गया, एक एक्स्ट्रा था। आपको एग्जाम में सिर्फ पावर प्लस माइनस कट करते हुए देखना है, तो यहाँ y टू द पावर a माइनस बी एक एक्स्ट्रा बच रहा है, माइनस a माइनस बी, सॉरी माइनस a माइनस बी एक्स्ट्रा बच रहा है, सो y टू द आखिरी वाला माइनस a माइनस बी था, तो इतना एक्स्ट्रा बच गया। अब देखा जाए तो ऐसा कोई भी ऑप्शन है नहीं, पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो अपने को टिक करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं इसमें, वन ऑफ देम इज, थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली इसे करना पड़ेगा। y टू द पावर माइनस का साइन अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी, बराबर है, y माइनस का साइन ब्रैकेट में अगर ले लिया बाहर कॉमन मल्टीपल, तो सो इफ यू आर टेकिंग इट एज कॉमन तो ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस a बाई बी, एंड एनीथिंग टू द पावर, एनीथिंग विथ नेगेटिव पावर साइन डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई टू द पावर a प्लस बी। आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू, x टू द पावर 2 बाई 3 इज थर्ड रूट ऑफ x स्क्वायर। देख लेते हैं भाई, x टू द पावर 2 बाई 3 को आप कैसे लिख सकते हो, x टू द पावर 2 बाई 3 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर और थर्ड रूट ऑफ x, थर्ड रूट ऑफ x, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन में ग्रेटर देन का साइन है, विच डजंट मेक एनी सेंस, और चौथे ऑप्शन में लेस देन का साइन है, विच अगेन डजंट मेक एनी सेंस, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही बैठता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाई 16x टू द पावर माइनस 3, 16x टू द पावर माइनस 3, y स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर माइनस 1 x क्यूब, y टू द पावर माइनस 2, y टू द पावर
-2। अब दो ऑप्शन थे, या तो आप पहले माइनस साइन हटा दीजिए या फिर जो कॉमन बेसिस है उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए। मैं पहले माइनस साइन हटाने वाला पार्ट कर रहा हूँ। सो इट विल बी 16x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, y स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 8y स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16y स्क्वायर, y एक्स एक्स जो भी कॉमन है आप उनको देख सकते हैं। मैं 8 को काट के 2 कर देता हूँ यहाँ पे, पहले तो ये कॉमन, एक्स क्यूब कट जाता है, वाई स्क्वायर कट जाता है, तो बेसिकली बचता है सिर्फ 2। तो 2 हमारा यहाँ पे आंसर बन जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं, 8/27 टू द पावर -1/3, 8/27 टू द पावर -1/3 और 32/243 टू द पावर -1/5, 32/243 टू द पावर -1/5। ठीक है, so this can be written as, आइए देखते हैं, 2 नहीं, 2 तो है ही नहीं इसमें, 8 टू द पावर -1/3 अपॉन 27 टू द पावर -1/3 इंटू 32 टू द पावर -1/5 अपॉन 243 टू द पावर -1/5। अब माइनस साइन हटाने के लिए हम हमेशा नंबर्स को इंटरचेंज करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ 8 नीचे चले जाएगा, 27 ऊपर आ जाएगा, 1/3 वैसे ही 243 ऊपर चला जाएगा और 32 नीचे आ जाएगा। हमने काफ़ी बार पढ़ लिया कि 27 3 क्यूब होता है, 8 2 क्यूब होता है, 32 2 टू द पावर 5 होता है। ये सब तो हमने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अभी तक के। अब 243 देखते हैं, 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 3 ज़ा 243, तो 5 बार में आ रहा है 3 टू द पावर 5 इंटू 1/5। अब इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगाई, ब्रैकेट ओपन किया तो बचेगा 3/2 इंटू 3/2 विच इज नथिंग बट 9/4। 9/4 बच रहा है इसके अंदर में, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बैठता है, ए ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई टू द पावर 2/3, x प्लस वाई टू द पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर 3/2 इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ x प्लस वाई इंटू रूट ऑफ x माइनस वाई क्यूब इंटू रूट ऑफ x माइनस वाई क्यूब होल टू द पावर 6, होल टू द पावर 6। पहले तो सही तरीके से क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं पहले कॉमन मल्टीपल्स लिख लेता हूँ। x प्लस वाई टू द पावर 2/3 है और उसके नीचे भी x प्लस वाई है, तो उसे मैं पावर में, स्क्वायर रूट को पावर में लेके चल जाता हूँ 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स माइनस वाई टू द पावर 3/2 ही हो जाएगा, होल टू द पावर 6। तो x माइनस वाई टू द पावर 3/2 ये दोनों तो कट गए, अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ है हमारा दोनों में x प्लस वाई कॉमन,
तो पावर्स को हम कर देंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, सॉरी, 2/3 माइनस 1/2 to the power 6. This can be written as x plus y to the power 3/2. हमें LCM लेना पड़ेगा, 3/2 एक तरफ 2/3 एक तरफ 1/2 है, तो अपॉन में आ जाएगा 6, दूसरी तरफ 2 2 4 माइनस 1 3 3 होल टू द पावर 6. सो इट इज x plus y to the power 1/6 to the power 6. और जब भी ब्रैकेट्स में पावर होते हैं तो इंडाइसेस बोलता है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/6 इंटू 6 विच इज नथिंग बट x प्लस वाई. तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद क्या बचा, x प्लस वाई. ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, सारे के सारे स्टेप्स एक एक करके, ताकि आपको समझ में आए. अब ध्यान में रखिए, एक तरफ डिवाइड का साइन है इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स, इसीलिए हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहां फर्क आता है. तो यहां तक के हम लोग हमारा फर्स्ट पार्ट एंड करते हैं. चलिए.